अन्य सनातन धर्म के ग्रंथों में भी लिखा है श्रोतव्यो, सुनना चाहिए। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। और सुनना गुरु से ही हो सकता है। सुनना बिना गुरु के नहीं हो सकता, वो पढ़ना हो जाएगा। पढ़ना अच्छा है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पर ज्ञान जो होगा वो सुनकर ही होगा। और सुनना बिना ज्ञानी गुरु के हो नहीं सकता। अज्ञानी की बात सुनेंगे तो वैसे ही फंसे हैं और फंस जाएंगे। जो मुक्त हैं, जो पहुंचे हैं, उनसे ही सुनना चाहिए। जो बाराबाट बीच में है वो लक्ष्य बताना क्या जाना, वो कैसे पहुंचाएंगे जो खुद ही भटक रहे। इसलिए पहुंचे हुए संत के द्वारा सुनना चाहिए। संयोग की बात, आज संत दलेल सिंह जी के संत यहाँ दिखे, मुझे उनकी भी याद आई। इस क्षेत्र में ज्ञानी संतों में थे, सच्चे संतों में थे, जो परमात्मा को पा जाता है वो अहंकारी नहीं रहता, विनम्र होता है, नीवा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी से ऊंचा कोई नहीं होता और ब्रह्म ज्ञानी से नीवा भी कोई नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा, अपने मन में सबसे नीचा। अपने अंदर उसको कोई अभिमान नहीं होता, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को होता है। ब्रह्म को प्राप्त जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही हो गए, उन्हें अहंकार किससे होगा? अहंकार दो में होता है, हाँ मैं आप है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म के सिवा कोई होता नहीं, वो किससे अहंकार करेगा? ब्रह्म ज्ञानी की सहज पहचान उसका जीवन विनम्रता है, सरलता है। वो सभी मजहबों से ऊपर है। उसकी बात सुनने से दिमाग से मजहब निकल जाता है। उनकी वाणी किसी एक जाति समाज के लिए नहीं होती। भले लोग अपने को मजहब के कारण ना सुने, मजहब के कारण ज्ञानी की कोई बात ना सुने ये तो संभव है, पर ज्ञानी की बात किसी एक मजहब के लिए, एक जाति के लिए नहीं होती। उनकी वाणी तो सारे जीवों के भले के लिए होती है। सभी जीवों का उद्धार उसी से होगा। तो अभी ज्ञानी जी के द्वारा सुनने की बात भी, और एक और शब्द बोला, गुरु कृपा जेहि नरको कीनी। तो यह युगत पछानी, गोविंद लीन भयो जो पानी संग पानी। अब पानी संग पानी, पानी में पत्थर लीन नहीं होता। युक्ति से तो पानी से बिना युक्ति के भी मिल जाता है। पानी तो पानी से मिल जाएगा, पर गुरु महाराज की युक्ति के बिना यह नहीं मिलता कि पानी पानी से मिल जाए, अर्थात जीव चेतन चेतन से मिल जाए। ये ज्योति ज्योति में कैसे समा जाए? ज्योति ज्योति रली संपूर्ण दिया ना। ये चेतन ज्योति चेतन में मिल जाए,
परमात्मा चेतन है, परमात्मा व्यापक है और हम अलग अलग हैं। हम बूंद हैं, वो सागर है। हम पानी हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं। वो बूंद तो थोड़ा अलग रहती है, जगह है इतनी। बूंद तभी बनती है जब सागर से अलग रहे। ये विचित्र बूंद है, उसके बाहर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पानी यहाँ है, तालाब में, वो सागर में है, ये घड़े में है, वो अलग है। इतनी भी गुंजाइश नहीं है परमात्मा से हमें अलग होने की, क्योंकि परमात्मा व्यापक है। उसके बाहर कैसे जाएंगे? हम एक मकान के बाहर जा सकते हैं, हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा सकते हैं, आकाश के बाहर कैसे जाएंगे? इसीलिए कई संतों ने ये भी लिखा दिया कि पानी में मीन प्यासी है, बाहर नहीं। बाहर मछली प्यासी हो तो बात जमती है कि भाई पानी के बाहर है। पानी में मीन प्यासी है। कबीर साहब ने कहा, मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। ये हंसी आ रही है कि पानी में कैसे प्यासी होगी। हम परमात्मा में रहकर परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं और परमात्मा में रह के परमात्मा के पाने को तड़प रहे। अमर होते हुए जिंदगी बचाने में लगे हैं। एक तरफ हमारी आत्मा मरती नहीं और हम मरने से बचने के लिए भिखारी बने हैं। मरे ना, नहीं मरते। लेकिन इसीलिए का ब्रह्म ज्ञानी नहीं मरदा, सद जीवे, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं मरता? इसलिए कि ब्रह्म ज्ञानी अपने को जानता है, और जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है अपने को देह मानता है। अब देह मानता है तो मरेगा। एक घड़ा अपने को घड़ा समझे तो मरेगा, मिट्टी समझे तो कैसे मरेगा? अब जरा सा समझ का है, घड़ा भी लोगों को लगता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं लगता। अब ये भी नहीं कह सकते घड़ा है वहां मिट्टी नहीं है, बिना मिट्टी का घड़ा है भी नहीं। अब यही समझ है, जिसकी दृष्टि में घड़ा है या जो अपने को घड़ा समझता है वो पैदा हुआ मरेगा, और जो अपने को मिट्टी समझता है नहीं मरेगा। अब ये समझ कैसे बदले? हम देह हैं ये हम समझते हैं, हम सब समझते हैं देह। अब ये मिट्टी का है, कैसे समझें कि हम ये मिट्टी का बना देह नहीं है, हम ज्योति हैं, हम चेतन हैं? ये कैसे समझे? समझा जा सकता है, पर गुरु के शब्द को सुने, गुरु के शब्द को विचारें तो बात बन जाएगी। गुरु के शब्द, गुरु की मत, गुरु की समझ लेना है। अब जो गुरुओं ने कहा उसी को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए कि बिना चेतन ज्योति के आप देह नहीं होते। गहरी नींद में आपको देह का पता ही नहीं था। देह से कब जुड़े, देह को मेरा या मैं कब माना? जब जागे। अभी भी यदि नींद आ जाए तो देह पड़ा रहता है। मरे और सोए में बहुत फर्क नहीं, मोया और सोया लगभग बराबर। मोए में श्वास नहीं चलती, सोए में श्वास चलती रहती है। श्वास चलती रहती है इसलिए फिर इसी में आ जाता है। मरे में श्वास नहीं चलती इसलिए दूसरे शरीर में जाता है। अब ऐसे समझो जैसे घड़े में पानी हो और सूर्य की चमक, सूर्य का प्रतिबिंब उस घड़े के पानी में बने, और ये घड़ा बेकार हो जाए तो इस घड़े का पानी दूसरे में डाल दो तो वहां बनने लगेगा, तीसरे में डाल दो उसमें बनने लगेगा। ये अंतःकरण
इस शरीर में जो अंतःकरण है वो पानी की तरह है, अचेतन सूर्य की तरह है। अचेतन सूर्य का प्रतिबिंब इस अंतःकरण रूपी पानी में पड़ता है, बस प्रतिबिंब बनता है, हम जाग गए। जब इस शरीर से निकलता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। और जितनी देर पानी की स्थिति चेंज होती है, थोड़ा पानी बदलता है ना, पानी कभी बर्फ बन जाता है, कभी भाप बन जाता है। यदि पानी भाप बन जाए तो भी प्रतिबिंब नहीं बनता, और पानी बर्फ बन जाए तो भी प्रतिबिंब नहीं बनता। सुषुप्ति माने पानी अंतःकरण बर्फ बन गया। पानी जैसे बर्फ बनता है, सोने में ये मन लिक्विड नहीं रहता, पानी की तरह नहीं रहता, नींद में ये बर्फ की तरह हो गया, तब प्रतिबिंब नहीं बनता। तो देह वैसे ही पड़ा है, सोने में कोई चेतनता मालूम नहीं पड़ती। चेतन है पर चेतनता नहीं है, सूर्य है प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब तो पानी में बनेगा, पानी यदि बर्फ हो गया तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसी तरह समाधि में जब व्यक्ति सुमिरन करता है, नाम के सुमिरन में, तो मन भाप की तरह हो जाता है, पानी की तरह मन भाप की तरह होता है। तो जब भाप की तरह होता है तो परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं बनता, तो जो मेरा अलग अस्तित्व है कि मैं हूँ, देह मैं हूँ, ये मेरा है, वो खो जाता है। इसलिए ध्यान से और ध्यान क्या है? गुरु के शब्द नाम के अनुसार चित्त को बना देना, बस खो गया, मुक्त हो गए। और एक बार भ्रम टूट जाए, एक बार, जैसे चावल के छिलके को एक बार अलग कर दो, फिर चिपका दो, फिर बो, फिर नहीं उगता। मिला हुआ है तब तक, और मिला हमारी गलती से नहीं, ये बात बहुत ध्यान देने की है। कोई जीव बीच में गलती करके जीव नहीं बना, कोई धान बीच में गलती करके धान नहीं बना। कभी कभी बोलने में बोल देते हैं कि पहले ये जीव ब्रह्म था, बीच में जीव बन गया, तो प्रश्न उठता है, यदि पहले ब्रह्म था, जीव बन गया, तो फिर हम ब्रह्म बना देंगे, फिर जीव बन जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई चावल पहले चावल था, बाद में धान बन गया, ऐसा नहीं होता। धान था, धान बनता रहा, धान बनता रहता है, धान से धान बनता है। यदि छिलका उतार दिया जाए फिर चावल, वो कभी धान नहीं बनता। एक बार जीव का जीव भाव गिर जाए, ब्रह्म भाव आ जाए, फिर ये जीव नहीं बन सकता। ये अनादि काल से, शुरू से ही, जन्मों जन्मों से ये परमात्मा से बिछुड़ा रहा। ये चावल, ये धान कभी मिट्टी नहीं हुआ, मिट्टी में रहा पर धान नहीं रहा। मिट्टी में पड़ा, मिट्टी में सड़ा गला, फिर पेड़ बन के आया, धान बन गए। मिट्टी से मिलते ही नहीं। कब से नहीं मिलता? कहना अनादिकाल से। जब से कोई ऐसा भी धान था कि पहले चावल था, बीच में गलती से धान बन गए। अनादिकाल से दुनिया शुरू, ये सदा से ही जीव देहाभिमानी रहा है। एक बार इसका देहाभिमान टूट जाए, मैं देह हूं, ये ख्याल बुद्धि से हट जाए, और मैं चेतन हूं, परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं, ये ख्याल में आ जाए। एक बार लगे मैं देह नहीं हूं, बस एक बार लगे कि मैं चेतन हूं। अब ये चेतन बुद्धि से मिलकर सदा से देह हूं सोचता रहा। देह हूं जागृत में सोचता है, देह हूं स्वप्न में रहता है, और जब नहीं सोचता तो सोया रहता है। कभी आत्मा हूं नहीं सोचता, मैं ज्योति रूप हूं नहीं सोचता, मैं ब्रह्म हूं कभी नहीं सोचता, मैं आत्मा हूं कभी नहीं सोचता।
देह हूं सोचता है, देह हूं सोचता है, और इसी सोचने के कारण स्वप्न भी देह हूं सोचता रहे, देखता रहता है, और सो तो जाता है पर देह नहीं हूं नहीं सोचता, देह को भूल जाता है, लेकिन देह नहीं हूं ये कभी नहीं सोचता। और देह नहीं हूं, चेतन हूं, आत्मा हूं, जन्म रहित हूं, मरण रहित हूं, मुझ में विकार नहीं है। इसलिए दो बातें, ब्रह्म तो निर्विकार है। नवे गुरु जी कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। जो अलिप्तता ढूंढ रहे हो, सदा अलिप्त रहना चाहते हो, दुखों से चिंताओं से अलिप्त, तो ब्रह्म तो सदा अलिप्त, सर्वनिवासी सदा अलेपा, कभी लिप्त नहीं है ब्रह्म। और अंत में क्या है, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्म अलिप्त है और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी भी अलिप्त है। जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है वो अपने को मन समझता है, मन, और मन लिप्त है। देह मरता है और मन लिप्त होता है, देह मरता है और आत्मा अलिप्त रहता है। दो धर्म है, देह का धर्म है मरना, अंतःकरण का धर्म है लिप्त हो जाना, सुख दुख से प्रभावित होना। तो तन को मैं मानने वाले मरते हैं, मन को मैं मानने वाले दुखी सुखी होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी न शरीर है न मन है, वो आत्मा है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। अब ये युक्ति है, मैं मन हूं या मन का साक्षी। अब ये मेरे ध्यान में आवे कि साक्षी हूं या मन हूं, यही आना कठिन है, यही युक्ति है। युक्ति क्या है, देह मैं हूं, मन मैं हूं, इससे छूट जाना। देह मैं नहीं हूं, मैं तो हूं पर देह नहीं हूं, मैं तो हूं पर मैं मन नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम, शंकराचार्य ने लिखा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मैं नहीं हूं, इनका मैं क्या हूं, साक्षी। बिना मेरे कभी मन नहीं मालूम पड़ता, मेरी रोशनी में मन मालूम पड़ता है, तो मैं चेतन आत्मा हूं। जब ये ब्रह्म ज्ञानी जानता है तो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, जो ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्म ही है। और ब्रह्म का मतलब मैं एक जगह इतना ही नहीं हूं। एक आग में लोहा डाल दो, वो लाल लाल हो जाता है। यदि लंबा लोहा है तो आग लंबी हो जाती है, गोला लोहा है तो आग गोल हो जाती है। अब आग लोहे की तरह हो जाती है और लोहा आग की तरह हो जाता है। लोहा आग की तरह, लोहा जलाने लगा, आग के धर्म लोहे को मिल गए और लोहे का धर्म आग को मिल गया। ऐसे ही ये चेतन मन के धर्म से, और मन आत्मा के धर्म वाला, मन जड़ है वो चेतन हो गया, अहंकार जड़ है प्रकृति का है वो चेतन मानने लगा। हम सब जो चेतन मानते हैं इसमें दो चीजें हैं, अहंकार और चिदाभास, और ये दोनों मिलकर पहले जीवित हो गए और जीवित होकर देह को मैं मानने लगे और नीचे आ गए। अब ये अनादि काल से भ्रम चलता चला आ रहा है, बीच में शुरू नहीं हुआ। इसलिए जो अनादि काल का बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव, कितने जन्म हो गए बिछुड़े ही रहे, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म उसके पहचानने के लिए है, केशव के, परमात्मा के, आत्मा के। अब गुरुओं जैसा असांप्रदायिक, गुरुओं जितना समता वाला दुनिया में कोई नहीं हुआ।
अभी तो कई हिंदू नहीं समझे, राम वाले श्याम को नहीं माने, श्याम वाले राम को नहीं माने, पर गुरुओं ने हर कह दिया, वासुदेव कह दिया, कृष्ण कह दिया, राम कह दिया। माने गुरुओं के लिए राम भी उसी का नाम है, कृष्ण भी उसी का नाम है। वो रूप की प्रधानता से नहीं सोचते, अरूप की प्रधानता से सोचते हैं। अरूप राम, जो राम की शकल में अरूप है, वो श्याम की शकल में वही अरूप है, वही शिव की शकल में, वही हर के रूप में। एक ही अरूप सब रूपों में है, सब अंतःकरणों में। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी। वो राम में ही नहीं, मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में भी है। परमात्मा तो पशु कीड़े मकोड़ों में भी है, सर्वनिवासी। पर सब में रहते इस भ्रम को हटाने में रुचि सब जीवों की नहीं है। बस जी रहे हैं, शरीर की मन की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। शरीर की मन की जरूरतें होती हैं, उनको पूरी तो करना पड़ता है। देखो, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें शरीर की जरूरतें पूरी ही न करनी पड़े, जानवर को भी, मनुष्य को, संत को भी। पर हमारे संतों गुरुओं ने कहा क्या, ये ध्यान रखने का है कि सारा समय सोने में और खाने में, कमाने में न लग जाए। रैन बिताई सोएकर, दिवस बिताया खाए, रात सो के बिता दी और दिन खाने में, कमाने में, खाने में बिता दिया। अब समय ही नहीं बचा परमात्मा के ढूंढने का, खोजने का। भाई प्राप्त मानुख दिवहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। ये समय तो था कि खाना छोड़ करना नहीं, सोना छोड़ना नहीं, पर इसी में थोड़ा समय बचाना था गोविंद के खोजने के लिए, गोविंद के पाने के लिए। क्योंकि और शरीरों में खाना और सोना, कुत्ता खाता सोता है, जानवर खाते पीते सोते हैं, जीते हैं, संतान पैदा करते, ये तो काम है, वो छोड़ना नहीं। शायद हमारे गुरुओं ने भी नहीं छोड़ा, शायद कोई संत ने नहीं छोड़ा। खाते सोते कौन नहीं है। ये नहीं है कि जो गोविंद को खोजेगा ये सब छोड़ दे, पर इसका ये मतलब नहीं सारा समय खाने, सोने, कमाने इसी में लगा दे, खोजने का समय न बचे। क्या गुरुओं ने रास्ता बताया। इसलिए अभी कह रहे थे, हसंदे खिलंदे बिचे हुए मुक्त। मुझे पंजाबी कम आती है, इसलिए गलती हो तो क्षमा करेंगे, लेकिन खाते पीते काम करते ये मिल सकता है। बस थोड़ा समय इसके लिए भी निकाल लें। तो हमारे गुरुओं का संदेश घर नहीं छोड़ना, इसलिए कह दिए काहे रे बन खोजन जाई। तो जंगल क्यों जाता है, आखिर उसको खोजना है, घर में मिल जाएगा, तेरे में ही मिल जाएगा, छोड़ के ना जा। यद्यपि कभी कभी घर के काम फुर्सत नहीं लेने देते, किसी को सुविधा हो तो चलो निकल जाए, क्योंकि हम भी निकले हैं, थोड़ा तो रास्ता रखेंगे ना अपने लिए। लेकिन गुरुओं का कहना जरूरी ये है कि जंगल जाने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, घर में ही मिल सकता है। पर पाने का इरादा हो, समझने का इरादा हो तो समय निकल आएगा। इरादा होता है सच्चा तो काम करते भी समय निकलता है। इरादा ना हो तो कई लोग, कार्यक्रम होता है, कहेंगे हमें तो आज पता चला है, कई कहेंगे हमें सूचना नहीं दी, तो पूछा तुम्हें पता नहीं, कहें पता तो चल गया था, आपका सूचना नहीं आई। बताओ, चोर को कोई निमंत्रण देता है कि तू हमारे घर चोरी करना? बिना निमंत्रण के लगन वाले चले जाते हैं, है ना। तो जिन्हें जो करना है खुराफात न चाहने पर करते हैं।
अब हमें निमंत्रण नहीं आया। ब्याह शादी में निमंत्रण होता है, कथा में क्या निमंत्रण? ये तो सबका है। किसी की ब्याह शादी हो, कोई घर का मामला हो तो निमंत्रण में जाए। भगवान की कथा में तो कोई भी जावे, कभी भी जावे। इसी तरह हम लोग कहते हैं और कहीं हाथ मत फैलाओ, पर महाराज जी का प्रसाद बढ़ता हो तो हाथ फैलाने में क्या संभव? भगवान करे हमें कहीं हाथ ना फैलाना पड़े, पर गुरु दरबार में तो हाथ फैलाने में हमें संकोच नहीं लगे, इसलिए हाथ फैला के प्रसाद लेना। इसी तरह कथा का है, पता चल जाए कि कथा है, भगवान की चर्चा है, निरंकार वाहे गुरु का विषय चलेगा, तो कोई मान अपमान बाधा न बने। तो इस तरह से काहे रे वन खोजन जाई, माने खोजना तो है, पर जंगल में क्यों जाता है? क्या घर में नहीं मिलेगा? क्यों घर छोड़ता है? क्या काम करने वालों को नहीं मिलता? पर इतना काम बढ़ा लिया, अब कोई काम नहीं तो लोग ताश खेलते हैं, नहीं है तो पार्क में बैठकर गपशप लगाते हैं, बैठकर पीते हैं दोस्त। माने इतना काम बढ़ा लिया कि भगवान के लिए टाइम न बचे। संसारियों ने इतनी वासना बढ़ा ली कि समय ही नहीं मिलता। नहीं तो दो समय तो बहुत अच्छे हैं, सुबह जब नींद खुल जाए ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह कोई काम भी नहीं होते, पर मनुष्य की कामना उस समय भी नहीं बैठने देती। नहीं तो सुबह का टाइम, नींद खुली है, अभी संसार की उलझने ज्यादा हावी नहीं हुई, पड़ोसी की कोई बात नहीं सुनी, अखबार नहीं पढ़ा, हाँ सुबह नींद खुली है, मन बड़ा शांत है, वो समय ब्रह्म मुहूर्त का है। अमृत वेले परमात्मा का चिंतन करें। हम कौन है, परमात्मा क्या है, हम में परमात्मा में फर्क क्या है? ये फर्क क्यों लगता है? हम देह मान के सोचते हैं। परमात्मा क्या है, हम क्या है, हम में परमात्मा में भेद क्या है? ये देह के अभिमान के कारण समझने, युक्ति में मुक्ति करते हैं संत सुजान, ज्ञानी महात्मा युक्ति में मुक्त कर देते हैं। बहुत करना कराने का मामला नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझे बस। गुरु की मत, गुरु के सोचने का तरीका पकड़ ले और व्यवहार में बस प्रेम करें, सबको अपना समझें, सद्भाव से रहें, नीवा रहें, बस। ये मन है इसको थोड़ा ठीक रखें। बहुत मन तुम नहीं हो ये भी बात है, पर मन नहीं भी मैं हूं तब भी ठीक रहे। जैसे स्वप्न झूठा होता है, जगने पर पता चलता है, पर जगने पर भी लगता है कि बुरा स्वप्न ना आवे तो अच्छा है। आ जाएगा तो हम मर जाने वाले नहीं हैं, उतनी देर लगेगा, जागेंगे सब स्वप्न, कुछ भी नहीं। मर गए तो क्या, लॉटरी आई तो क्या, चोरी हो गई तो क्या, जागे तो बराबर हो गए। पर फिर भी कोई आदमी नहीं चाहता कि स्वप्न बुरा आवे। जागा आदमी भी सोचता है कि बुरा स्वप्न ना आए तो अच्छा, पर हिम्मत है कि आ भी जाएगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ज्ञानी जानता है कि दुख का ख्याल न उपजे मन में, बहुत अच्छा। भय चिंता न उपजे, बहुत अच्छा। पर ज्ञानी को ये मालूम है यदि आ भी है तो क्षण भर का मन का खेल है, ये मेरी आत्मा में नहीं है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। कुछ नहीं, आ गया दुख तो क्या है, हो गया सुख तो क्या है, इसका महत्व तो क्या है? ये मन का खेल है, मन का विचार है, ये मन है, मनोमात्र है, मेरे शुद्ध स्वरूप में ये नहीं है, ख्याल है। जैसे स्वप्ने को जग के मानते हैं, अच्छा तो नहीं पर आ गया, ख्याल ही तो था, आ गया स्वप्न, कुछ नहीं है। इसी तरह से मन में उठे विचार स्वप्ने की तरह है, ये मन ही स्वप्न है, उठता है, कल्पनाएं करता रहता है। जरा विचार करो, पर जैसे स्वप्न से जग जाते हैं ऐसे ही एक बार निर्विचार हो जाए
मन रहित हो जाए, थोड़ी देर को, 1 मिनट को मन रहित हो, देख लेंगे कि हम कौन है। क्योंकि मन हमको नहीं जानने देता, स्वप्न हमको नहीं जागने देता, जग जाए तो स्वप्न रहता नहीं। इसी तरह से सुख दुख के जाल में, इसलिए गुरु महाराज ने ये दोनों बातें कह दी। एक तो लाइन कही कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, साथ में कह दिया सुख सने और भय नहीं जाके, सुख भी जिसको नहीं, काहे का सुख, ये मिला वो मिला, एक ख्याल है, मैं बड़ा हो गया, ये मिल गया, क्या मिल गया, एक ख्याल मात्र है, मन में आ जाता है कुछ भी नहीं। और हानि क्या हो गई, हानि हो क्या जाएगी, क्या बिगड़ जाएगा। और जिसको मैं मानते हो वैसे ही चला जाना है, कितनी केयर करो, सुरक्षा करो, व्यवस्था करो, पालो इस बकरे को, और कितना पालो चराओ, कहीं ना कहीं ये बलि का बकरा, कितना इसकी हिफाजत करो, हॉस्पिटल भी, खाने पीने का परहेज भी, पर बचा तो कोई नहीं पाया, तो इसकी क्या चिंता करना। तो ऐसे ही ये मन है, इस ख्याल आ गया, ख्याल को ख्याल समझो, मन में आए हुए विचार को सत्य मत समझो। मन में आ गया कि मैं अमीर हूं, लगता ही है, एक स्वप्न ही है अमीर होने का, है क्या अमीरी, एक ख्याल पैदा होता है। इसलिए गुरुओं ने कह दिया सोना और मिट्टी जिसके लिए, सोना और लोहा बराबर है, मिट्टी का ढेला और धन क्या है, कंचन माटी माने, क्या कर लेंगे। सोने का इस जगत में बड़ा दबदबा है, पर बताओ मौत में सोने का क्या मूल्य, जब छोड़ के जाएंगे तो क्या है, बल्कि थोड़ा दुख ही देगा वो। यदि मिट्टी की तरह नहीं समझेंगे तो मन अटकेगा, अंत काल में लक्ष्मी सुमिरे, फिर वही याद करता जाएगा। और जो मिट्टी समझता है, कोई याद करता है मिट्टी का ढेला। तो हमारे मन के अंदर इनकी कोई वैल्यू नहीं, मूल्य नहीं है। बस बराबर का यही मतलब है कि जब हम मौत की कसौटी से, संसार के जाने की कसौटी से कसते हैं, तो उस समय मिट्टी के ढेले और सोने में कोई फर्क नहीं है। स्वप्न में कुछ भी हो, जागे तो मरना और बचना दोनों ही बराबर। स्वप्न में मरते से किसी ने बचाया था, बीमार थे, हॉस्पिटल भर्ती करा के बचा लिया, उसको हमने धन्यवाद दिया, बड़ी कृपा की, इसने हमारा इलाज कराया। और एक मर गया, इलाज नहीं हुआ, जागे तो जो बचा था वो भी, जो मरा था वो भी, दोनों बराबर ही रह गए। स्वप्न का बचना क्या था और मरना क्या था। इसलिए शत्रु और मित्र कौन, ज्ञानी का मित्र कौन, जब वो उसको क्या मदद करेगा, कौन बचाएगा, वो मरता नहीं है, मित्र कौन, और मरता नहीं दुश्मन कौन, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए थोड़ा बहुत कष्ट देगा, जरा देर तकलीफ सी होगी, और कितनी यातनाएं गुरुओं की हुई, फिर भी उन्होंने झेल लिया, वो ये समझ करके कि शरीर का धर्म है, चलो ठीक है। गुरु नानक देव जी महाराज को जेल ले गए, थोड़ा तो बुरा लगा, पर कहते हैं क्या है, कहीं न कहीं वो क्षण भर का मन है, आ गया, आप अपने विचार में आओ, कुछ नहीं है, स्वप्न गया मन। और वैसे भी किसी का दुख कितनी देर टिका, जिस दिन कोई मरा था उस दिन का दुख, और दूसरे दिन का ना पिए, तीसरे दिन का, 1 महीने के बाद के मन को देखिए कि वही फिर आराम से खाता पीता है, गया दुख। जो भी कितना, चाहे लड़की की चिंता, लड़के की चिंता, किसी की चिंता, कुछ भी ले लीजिए, फिर घटता ही जाता है। एक वो टाइम होता है जब पानी में पत्थर फेंका, उस समय की लहर कितनी बड़ी, थोड़ी देर के बाद वो घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, लहर का प्रभाव। ऐसे ही मन पर संसार का प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे खो जाता है, बिना ज्ञान के भी खो जाता है। ज्ञान से तो झूठा समझा जाता है, खोने का तो सबके दुख खो जाते हैं, बैक होते हैं, चिंताएं होती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास डेरा डाल के रहते हो।
सदा जाते हैं। पर ज्ञानी वो है जो ज्ञान से थोड़ा होश में आया, जरा ध्यान दिया तो चेतन में मन लीन हो गया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। ये जो मन उछल कूद करता था, ध्यान में लीन हो जाता है, ध्यान में मन लीन हो जाता है, चेतन में समा जाता है, बात खत्म। ये जो ढेला लगता था, जिसका डर लगता था, वो खुद ही मिट्टी में खो गया। अब कौन मरे, कौन मुआ रे, कौन मुआ, साधो करो विचारा, मरता कौन है? वो तो जब तक हमारा वैयक्तिक इंडिविजुअलिटी है कि ये मैं हूँ, ये भी हूँ, तभी तक मरना जीना। और जहाँ मरने जीने का ख्याल गया, तहाँ फिर किसका भय, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानतान। जिस समय ये ब्रह्म विचार में होता है, न किसी को डराता है न डरता है। ये तो जब वृत्ति बहिरंग होती है, जब सुमिरन से टूटती है, जब परमात्मा को भूलती है, परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सब बेरो। सब दुख बीमारी कब आती है? जब हम भगवान को भूलते हैं। अब भगवान की याद करना भी सबको नहीं आता, वही मुख्य है सुनने वाली बात। भगवान की याद करना जिसको आ जाए, बस दुख गए। और जब भगवान को भूला, फिर याद कर लेगा। ये बात इसलिए कहता हूं कि पहले अपन भूले नहीं है, पहले तो हम जानते नहीं भगवान को। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। देखो, हम हाथ उठा के गुरु महाराज की साक्षी में कह रहे हैं, हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग तो भूले भुलाए, उन्हें याद ही भगवान की कब आई है। भगवान को जानते ही तक नहीं, सुमिरन की विधि ही नहीं मालूम। वो भ्रम टूटा नहीं, गुरुओं के द्वारा जो युक्ति मिलती है मिली ही नहीं है। हमें तो मिली, फिर भी कभी कभी भूलते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूलते हैं, फिर याद करते हैं। इसलिए भूलने वाला याद कर लेगा, पर आम लोग भूले नहीं, अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब पता ही नहीं है भगवान क्या होता है, निरंकार क्या है, वाहेगुरु क्या है, अकाल पुरुष क्या है, ब्रह्म क्या है। सुनते ही है, कभी मिला ही नहीं, अनुभव ही नहीं, एक बार भी नहीं मिला, तो याद क्या करें? जिसको हम जानते नहीं, याद कैसे करेंगे? तो भगवान एक बार समझ में आ जाए, फिर रोज सुमिरन कर सकोगे। नहीं तो बैठ जाओ आंख बंद करके, बहुत करोगे, शब्द बोल दोगे, शब्द का अर्थ है नहीं मालूम। उस शब्द का अर्थ क्या है? जैसे घड़ी, अब घड़ी ये जानते हो, ऐसे ही हमने कहा परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? कभी ख्याल में आया? परमात्मा, घड़ा कहते घड़ा ख्याल में आया, मकान कहते मकान ख्याल में आया, भैंस कुत्ता कहते ख्याल में आया, स्त्री पुरुष कहते ख्याल में आया, जमीन आसमान ख्याल में। जब हमने ब्रह्म कहा तो क्या ख्याल में आया? अकाल पुरुष कहा तो क्या ख्याल में आया? नहीं, पता ही नहीं है। तो जब तक पता ना हो कैसे सुमिरेंगे? पर पता हो जाए तो सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। बस सुमिरो, सुख मिला। सुमिरन और बताएं, दुनिया की चीज सुमिरो और दुख पाओ। धन की याद करे आदमी, बेचारा दुखी है, उसके है, फलों के है, धन की याद आई तो दुखी हुआ। किसी के स्त्री नहीं याद आई, दुखी है कि मेरी स्त्री नहीं है, याद आई दुख हुआ। कई लोग पदों पर बैठे, कई बेचारे उम्मीद लगाए हैं टिकटें मिल जाए, दुखी है। संसार की याद करोगे तो दुख होगा, तीन तरह से होगा, वो बताएं। है तो बिछुड़ जाने की चिंता, संसार की याद में दुख है, तो चला जाने का डर। जो कुर्सी में बैठे हैं वो अगले बार की चिंता में, जिनके शरीर है वो छूटने का डर है, बचा के चलते हैं कहीं चला न जाए। तो जिनके है वो डर रहे हैं, जिनके नहीं है वो पाने को तरस रहे हैं, मिल जाए मिल जाए। याद दुखदाई है। अब भजो रे मन राम नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई और संसार की याद दुखदाई। बिना देह की याद के मौत क्या है?
बिना धन की याद के, धन की याद में धनी हो गए या निर्धन हो गए? धनी हो गए तो चिंता होगी आगे की, रहेगा कि नहीं, बस आशीर्वाद दे दो कम से कम ऐसे बने रहे। डर है ना, तभी तो आशीर्वाद चाहिए। तो अभिप्राय ये है कि धनी है तो डर है, निर्धन है तो दुखी है ही है। तो संसार की याद सुखदायी नहीं है, परमात्मा की याद सुखदायी है, परमात्मा का सुमिरन। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, केवल सुमिरो सुख। खतरा ही गया, उसकी याद करो मौत गई, उसकी याद करो दुख गए, वियोग गया। उसकी याद करते हम वही हो जाते हैं, वही होते वियोग किसका होगा? मिट्टी का मिट्टी से वियोग नहीं होता, घड़े का घड़े से हो सकता है, लहर लहर का हो सकता है, पहले कौन मरेगी? पर पानी। इसलिए जहां परमात्मा की याद आई, वियोग का दुख गया, संयोग की इच्छा गई, मौत गई, सब दुख गए। नानक तो ईर्षा काम क्रोध लोभ गए। क्यों गए? किससे करूं क्रोध, किससे जलूं? कोई और नहीं है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। उसकी याद, पर याद की बात कहता हूं, याद जरूरी है। कई बार जान भी गए, भूल जाओ तो फिर द्वैत में आ जाते हैं, पुरानी आदत, पुराना अध्यास। इसलिए परमात्मा की याद करते ही सब सुख परमात्मा की याद में, और सब दुख परमात्मा के विस्मरण में। वियोग की, मौत की, छोटे की, बड़े की, कॉम्प्लेक्स ग्रंथियां, इंप्योरिटी सुप्योरिटी, छोटा हूं बड़ा हूं, छोटा हूं बड़ा हो जाऊं, बड़ा हूं कहीं छोटा ना हो जाऊं, कोई ना कोई रोग परमेश्वर ते भूलनिया व्यापन सभ्य रोग। सब तरह की संभावनाएं हैं, सब तरह के दुख, कोई भी कोई न कोई दुख, कोई न कोई चिंता परमात्मा के भूले में होगी। और परमात्मा की जितनी देर याद है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो दिन रात सुमिरन करता है उसको भूलता नहीं, वो तो साक्षात भगवान है, साक्षात परमात्मा है जो उसे भूलता नहीं। क्योंकि भूलने से ही हम जीव बन जाते हैं, भूलने से भी हम देह बन जाते हैं। और ये राज पता है ज्ञानियों को। आम लोग तो भरोसा ही नहीं करते कि याद करो दुख चले जाएंगे, भगवान की याद करेंगे मौत चली जाएगी, भगवान की याद करेंगे समस्या का समाधान हो गया। ये ज्ञानी को पता चल गया है, और ये भी जानता है जब मैं भूल जाता हूं थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी गड़बड़ी आ जाती। क्यों? मैं तो उसकी याद से ही, उसकी याद ही मेरे लिए शांति है। भगवान तो स्वयं मुक्त स्वरूप है, हमारी मुक्ति उनकी याद है। हाँ, उनकी याद हमारी मुक्ति, उनकी याद हमारी शांति, उनकी याद हमारा जीवन है। और विस्मरण मौत है, उनका विस्मरण मृत्यु, उनका स्मरण जीवन, उनका स्मरण सुख, उनका विस्मरण दुख, उनका विस्मरण योग, और उनका विस्मरण ही वियोग है। इसलिए वाणी के द्वारा गुरु मत, गुरु की मत, गुरु की समझ ले लें। इसी के लिए गुरुओं ने जन्म लिया, शरीर में आए, हमारे कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। और हम लोगों को जैसे किसी को शादी को कहा जाए कि भाई करो, और एक शादी के लिए भागे फिर रहे हैं, घर वाले ने कहे तो लव मैरिज कर लेते हैं, दोनों में एक को मनाना पड़ता है। ऐसे ही इस धरती पर गुरु भगवान के हुक्म से, अकाल पुरुष के हुक्म से आए, उन्हें कोई वासना नहीं थी। और लोग जो मरते हैं, किसी की याद करते मरते हैं तो फिर आ जाते हैं, उनकी वासना थी, किसी को स्त्री चाहिए थी तो आ गए, किसी को धन चाहिए आ गए, दुनिया में और कुछ पाना था यश मान आ गए। पर जब संत आते हैं, गुरु आते हैं, तो हमारे उद्धार के लिए आते हैं, परोपकार के कारण आते हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं होती। आप भी देखें, कभी मान लो
शादी ही हो, चलो कहीं का चुनाव लड़ना हो, तो आप अपने से पूछो देश के लिए लड़ रहे हैं कि अपनी कोई ललक है। ऐसे आदमी, उनके चरणों में हमारा सिर, जो सचमुच स्वार्थ से रहित देश के लिए लड़ रहे हो, समाज के काम के लिए कुछ कर रहे हो, अपनी कोई इच्छा नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे इस धरती पर हमें, जिनका अपना कुछ भी, आप उनके चित्र देखिए। देखो चित्रों का महत्व क्या है। यूं तो वाणी पर मान लो मैं बोलता हूँ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पर उनका जीवन, उनका फोटो देखो कहाँ खोए हैं। आधी आंख खुली है, आधी बंद है। नानकी मुद्रा, नानक देव जी जिस मुद्रा में रहते थे, जैसे मन है ही नहीं ऐसे, तो कभी वो जिसमें घंटों रहते थे, जीवन भर रहते थे, हम मिनट भर को जाएं, एक बार हो आएंगे तो बार बार जाएंगे। आप कल्पना करके देखो कि स्वप्न होते और जगना ना आता होता। कल्पना करो कि स्वप्ने होते हैं और सब स्वप्न ही देखते हैं, नींद में जाते हैं, सो जागते हैं ही नहीं, उनके लिए स्वप्न ही संसार होता। वो जाग जाते हैं तो लगता है वो है। ऐसे ही कल्पना करो जो एक मिनट को कभी जागे नहीं, अर्थात परमात्मा के सुमिरन में नहीं गए, वाहे गुरु को नहीं मिले, निरंकार का मिलन नहीं हुआ, आत्मा का पता नहीं चला, वो लोग इसी दुनिया को सब समझ रहे हैं। एक बार जो जाग जाता है आत्मा परमात्मा के स्मरण में, उसके लिए दुनिया बड़ी ही एक खेल हो जाती है। इसलिए नवे गुरु जी का जो स्वप्ना और पेखना, ऐसे जग को जान, इसमें साचो कुछ नहीं। नानक बिन भगवान, बिना भगवान का, बिना भगवान के कुछ सच नहीं है। सच है पर इसमें भगवान, जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी के बिना सच्चा नहीं, सोने की चीज सोने के बिना सच्ची नहीं, पानी का बना बुलबुला पानी के बिना सच्चा नहीं। ऐसे ये जगत दिखता तो है पर सच्चा तो परमात्मा ही है। पर हमको परमात्मा मालूम ही नहीं पड़ता। घड़े में मिट्टी मालूम पड़ती है, लहर में पानी मालूम पड़ता है। देखिए जितने उदाहरण है, हमको बुलबुले के साथ पानी मालूम है, बर्तन के साथ मिट्टी मालूम है, गहनों के साथ सोना, जगत के साथ जगदीश कह सुना है, अभी मालूम नहीं। भगवान ही एक है जो दुनिया तो मिली पर भगवान नहीं मिला, निरंकार नहीं मिला। कारण सब दिखता है, वो दिखता नहीं। इसलिए फिर वो दिखता नहीं कैसे मिलेगा, कहने वो देखता है, वो देखता है। देखो कौन देखता है, आंखें नहीं देखती, आंखों से भी कोई देखता है। और मन ही नहीं देखता, मन को भी कोई देखता है। ये जगत दिखता है, लगता है जैसे इंद्रियों से, ना स्वतंत्र नहीं है। मन ना हो तो देखे ये स्वप्न में था मन, तब ये क्या दिखा, मन आया। और फिर मन ही नहीं देखने वाला, मन अकेले स्वतंत्र नहीं है, वो जड़ है, कौन देखता है। इसलिए देखने वाला ही तो परमात्मा है सर्वत्र, दूसरा नहीं है। पर अभी देखने वाला मन मिल गया तो लगता है देखने वाले अलग है, ये है वो है, वो इतने देखने वाले हैं, पर देखने वाले सारी दुनिया में एक देखने वाला है। अनेक क्यों लगते हैं, जैसे एक मन के कारण इतनी इंद्रियां, ये सुनता है, ये देखता है, ये सूंघता है, इतने ज्ञान वाले लगे, पर एक ना हो तो पांच क्या है। ऐसे ही हजारों ज्ञाता हैं, करोड़ों, जितने मन उतने ज्ञाता लग रहे हैं, उतने ज्ञानी हैं, लेकिन एक चैतन्य परमात्मा निरंकार वही है ज्ञान स्वरूप, उसी को पाकर जीवन धन्य होता है। बाकी फिर अभी तो कल अपन रहेंगे, फिर चर्चा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।